मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा। मालवीय नगर अग्निकांड में मुस्लिम युवाओं की बहादुरी को सलाम। रवीश कुमार से लेकर वारिस पठान तक ने की सराहना। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार सुबह जब फ्लोरिश स्टे नाम के गेस्ट हाउस से काला धुआं उठने लगा तो पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। 5 मंजिला इमारत में फंसे लोग खिड़कियों से मदद के लिए चिल्ला रहे थे और आग तेजी से फैलती जा रही थी। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आसपास के लोग, दुकानदार और मजदूर लोगों की मदद के लिए दौड़ पड़े। कुछ लोग धुएं से भरी इमारत के अंदर घुस गए, कुछ ने नीचे सड़क पर गद्दे बिछा दिए ताकि लोग ऊपर से कूदकर अपनी जान बचा सके। वहीं कुछ लोगों ने बाहर निकाले गए बेहोश लोगों को सीपीआर देकर बचाने की कोशिश की। बचाव कार्य में सबसे आगे आमिर खान, मोहम्मद शोएब, वसीम राजा और मोहम्मद अफजल थे, जो पास के हौजरानी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना जलती हुई इमारत के अंदर जाकर लोगों को बचाने की कोशिश की। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। मरने वालों में कुछ विदेशी नागरिक और वे परिवार भी शामिल थे जो इलाज के लिए दिल्ली आए थे। जब अंदर फंसे लोग धुएं से बचने के लिए खिड़कियां तोड़ने लगे, तब इलाके में मैट्रेस वाले के नाम से मशहूर 61 साल के रियाजुद्दीन ने तुरंत हालात को समझ लिया। उन्होंने अपनी दुकान से गद्दे निकाले और होटल के नीचे वाली गली में बिछा दिए। रियाजुद्दीन ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा, हमें जल्दी समझ आ गया था कि आग नीचे लगी है और ऊपर के लोग फंस गए हैं, क्योंकि सीढ़ियां धुएं से भर चुकी थी। हमने लोगों से कहा कि वे नीचे कूद जाए। हमने नीचे गद्दे बिछा दिए हैं। दूसरे दुकानदार अरमान के मुताबिक कुछ ही मिनटों में 20 से 22 गद्दे सड़क पर बिछा दिए गए थे। अरमान ने पीटीआई से कहा, आग बहुत भयानक थी, ना कोई अंदर जा पा रहा था और ना बाहर निकल पा रहा था। हमने गद्दे बिछा दिए और लोग खिड़कियों से कूदने लगे। ज्यादातर लोगों की जान इसी वजह से बच गई। लोगों ने रस्सियों, डंडों और ईंटों की मदद से खिड़कियां भी तोड़ी ताकि लोगों के निकलने का रास्ता बन सके। अंदर लोग बेहोश पड़े थे। वसीम राजा के लिए ये सुबह अचानक एक रेस्क्यू मिशन में बदल गई। हौजरानी के रहने वाले और साकेत के मैक्स अस्पताल में सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर काम करने वाले वसीम राजा स्थानीय लोगों और पुलिस के साथ इमारत के अंदर पहुंचे। उन्होंने बताया, अंदर कई लोग बेहोश पड़े थे। मैंने बेसमेंट से लेकर ऊपर की मंजिलों तक कई लोगों को सीपीआर दिया। उन्होंने बताया कि लोहे की जाली काटकर बेसमेंट में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। अंदर का मंजर बहुत दर्दनाक था। वसीम राजा ने कहा, हमने कई जली हुई लाशें बाहर निकाली और बहुत से लोग मदद के लिए रो रहे थे। मैक्स अस्पताल में काम करने वाले मोहम्मद शोएब, जिन्हें इमरजेंसी की ट्रेनिंग भी मिली हुई है, बिना देर किए बचाव कार्यों में शामिल हो गए। उन्होंने कहा, हमें अंदर बहुत से लोग धुएं की वजह से बेहोश मिले। मैंने कई लोगों को सीपीआर दिया और एम्बुलेंस आने से पहले उनमें से कुछ को होश भी आ गया। अंदर फंसे लोगों के लिए आग से ज्यादा खतरनाक धुआं साबित हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि धुआं इतना ज्यादा था कि लोगों को सीढ़ियां और बाहर निकलने का रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा था। इमारत के अंदर जाने वाले मोहम्मद इसरार खान ने बताया कि कई दरवाजे तोड़ने पड़े। उन्होंने कहा, अंदर इतनी गर्मी थी कि सहना मुश्किल था, लेकिन हम लोगों को बाहर निकालते रहे। इलाके के लोगों का कहना है कि सुबह करीब 8 बजे सब्जी बेचने वालों ने सबसे पहले आग देखी थी। प्रत्यक्षदर्शी मंसूरी ने बताया कि अंदर फंसे लोगों की मदद के लिए चीखें पूरे इलाके में सुनाई दे रही थी। उन्होंने कहा, अंदर फंसे लोग लगातार मदद के लिए चिल्ला रहे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक होटल में सिर्फ एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक गेट था। बिजली जाने के बाद वो भी बंद हो गया, जिससे लोगों के बाहर निकलने का रास्ता लगभग खत्म हो गया। कई लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आसपास के लोगों ने बचाव कार्य शुरू कर दिया था। एक स्थानीय निवासी ने कहा, पास की इमारतों के लोगों ने रस्सियों और गद्दों की मदद से कई लोगों को बचाया था। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक उन्हें सुबह 8:50 पर आग लगने की सूचना मिली थी और वे तुरंत मौके पर पहुंच गए थे। अधिकारियों ने बताया कि 37 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। हादसे के कुछ घंटों बाद पुलिस ने होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि आग लगने के बाद वो मौके से भाग गया था। पूछताछ में बजाज ने कथित तौर पर माना कि वो घबरा गया था और लोगों की मदद करने के बजाय वहां से चला गया। जांच में सामने आया है कि इमारत में सुरक्षा से जुड़ी कई बड़ी खामियां थी। इनमें बंद खिड़कियां, बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता और अनुमति से ज्यादा कमरे शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साकेत के मैक्स अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और इलाज की व्यवस्था का जायजा लिया। दिल्ली सरकार ने भी मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। सरकार ने ये भी कहा है कि घायलों का इलाज कराया जाएगा और मृतकों के शव उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था भी की जाएगी। लेकिन मालवीय नगर की तंग गलियों में रहने वाले लोग कहते हैं कि उस दिन सबसे पहले मदद के लिए कोई सरकारी अधिकारी नहीं आया था। सबसे पहले मदद के लिए वे पड़ोसी आए थे
जो दूसरों की जान बचाने के लिए धुएं और आग के बीच दौड़ पड़े थे। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ अक्सर नफरत फैलाई जाती है, उन्हें बदनाम किया जाता है और गलत नजर से देखा जाता है। लेकिन मालवीय नगर आग की घटना में यही मुस्लिम युवक अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद करते और उन्हें बचाते नजर आए। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब मुसलमानों से जुड़ी बुरी खबरों को खूब दिखाया जाता है तो फिर ऐसे अच्छे कामों को मीडिया में उतनी जगह क्यों नहीं मिलती। लोगों का कहना है कि इन युवाओं ने बिना किसी का धर्म देखे इंसानियत का फर्ज निभाया है और उनके इस साहस की भी खुलकर चर्चा होनी चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, जो रोज हिंदू और मुसलमान के नाम पर जहर घोलते हैं, नफरत फैलाते हैं, ये उनके लिए हैं। कल जब दिल्ली में आग लगी तो इन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर बहुत सारे लोगों को बचाया। अरमान, शोएब, सलाउद्दीन, इसरार, वसीम रजा, मुस्तकीम, मोहम्मद वकार, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अनीस, रियाजुद्दीन। द ऑब्जर्वर पोस्ट ने ट्वीट किया, मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड में जिसमें 21 लोगों की जान चली गई, 5 मुस्लिम युवकों की बहादुरी की खूब सराहना की जा रही है। सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी के अनुसार अफजल, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद अनीश, मोहम्मद आमिर और वसीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग से घिरे भवन में प्रवेश किया और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की। उन्होंने बचाव अभियान के दौरान दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। क्षेत्र के भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने सोशल मीडिया पर इन 5 युवकों की तस्वीरें साझा की और लोगों की जान बचाने में उनके साहस और योगदान की सराहना की। मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे B&B होटल में लगी इस भीषण आग के बाद बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है। सुनेत्रा चौधरी ने ट्वीट किया, जब सिस्टम नाकाम हो जाता है तब कुछ लोग हीरो बनकर सामने आते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने हौजरानी अग्निकांड में लोगों को बचाया और घायलों को CPR देकर उनकी जान बचाने की कोशिश की। आमिर खान, मोहम्मद शोएब, वसीम रजा और मोहम्मद अफजल। इस पर रवीश कुमार ने लिखा, शानदार। सौरभ भारद्वाज ने वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, मालवीय नगर अग्निकांड में दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाले बहादुर कॉकरोचेस से मिलिए। इस पर आसिफ मुज्तबा ने ट्वीट किया, ये बहादुर युवा मुसलमान है, कॉकरोच नहीं। इन्हीं मुसलमानों को हर दिन गालियां दी जाती है, हर दिन उनकी हत्याएं होती हैं और उनके घरों, दुकानों व मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं। लेकिन फिर भी देखिए, यही लोग बहादुरी से आगे बढ़कर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। वहीं अजीत अंजुम ने भी इस पर जवाब लिखा, वैसे सौरभ जी, बेहतर होता कि आप दिल्ली के इन फरिश्तों का नाम बताते। अरमान, शोएब, सलाउद्दीन, इसरार, वसीम रजा, मुस्तकीम, मोहम्मद वकार, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अनीश, इसके अलावा गोविंद कुमार और कुछ नाम जो मैंने आज अखबारों में पढ़े हैं। ये सब दिल्ली के फरिश्ते हैं जिन्हें सलाम किया जाना चाहिए। वहीं वारिस पठान ने ट्वीट किया, हौजरानी आग हादसा में 20 लोगों की जानें चली गई। वहां पर आमिर खान, मोहम्मद शोएब, वसीम रजा और मोहम्मद अफजल ने जिस बहादुरी और इंसानियत का परिचय देते हुए लोगों की जान बचाई, वो पूरे देश के लिए मिसाल है। मैं इन सभी बहादुर युवाओं को सलाम करता हूं जिन्होंने मुश्किल घड़ी में इंसानियत को सबसे ऊपर रखकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। प्रशांत कनौजिया ने एक्स पर लिखा, मोहम्मद अफजल, वसीम रजा, अरमान मंसूरी, रियाजुद्दीन मंसूरी ये उन बहादुर लोगों में से हैं जिन्होंने मालवीय नगर अग्निकांड में लोगों की जान बचाने के लिए तुरंत आगे बढ़कर मदद की। होटल का मालिक हिंदू है, स्थानीय पार्षद हिंदू है, स्थानीय विधायक हिंदू है, MCD अधिकारी हिंदू है, फायर सेफ्टी की मंजूरी देने वाला अधिकारी भी हिंदू है। इसके बावजूद नफरत और बदनाम करने वाली बातों से ऊपर उठकर इन लोगों ने इंसानियत, भाईचारे और करुणा का परिचय दिया। संकट की घड़ी में उन्होंने धर्म नहीं बल्कि इंसान की जान को अहमियत दी। आइए इन बहादुर नायकों का सम्मान करें और उनकी हिम्मत व इंसानियत को सलाम करें। आस मोहम्मद सैफी लिखते हैं, देश का अब्दुल आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी अपडेट्स के लिए गली न्यूज से जुड़े रहें।